जो लड़का शादी से पहले बहुत खीसे काटता था, शादी हो गई तो उसकी आधी खीसे कम हो गई। अब बच्चे हो गए तो 75% खीसे कम हो गई। और बहुएं आ गई तो 100% खीसे कम हो गई। क्योंकि बहू पुतोहू जिसको बोलते हो आप लोग, मामूली नहीं है। यदि पुण्य के प्रभाव से संस्कारी बहू आ गई तो घर में खुशियां बढ़ सकती, पर कहीं पाप के प्रभाव से गलत बहू आ गई, खुशियां समाप्त हो सकती। आपकी खुशी, जितने लोगों से आपके रिश्ते जुड़े हैं, संबंध जुड़े हैं, कनेक्शन जुड़े हैं, उनसे प्रभावित होती रहती है। आपकी खुशी मित्रों से भी प्रभावित होती है, शत्रुओं से भी प्रभावित होती है। आपकी खुशी आपके बिजनेस से प्रभावित होती है, आपकी राजनीति से प्रभावित होती है, आपके स्वास्थ्य से भी खुशी प्रभावित होती है। और मनुष्य के जीवन में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो शरीर, दूसरा मन। ये शरीर को संभालना बहुत बड़ी बात है। अरे एकदम डर पैदा हो गया, शरीर संभला कि नहीं संभला, पर बिजली ही गुम हो गई। कोई बात नहीं, आएगी बात, हंसो मुस्कुराओ, छोड़ो टेंशन। कल पंखा भी लगाना पड़ेगा। हमारी मुख्य अतिथियों को बहुत गर्मी लगी आज, पूरा डूब गए पसीना में। पंखा तो टांगना पड़ जाएगा, किराए से मंगा लो, ज़्यादा नहीं लेकिन 10 पंखे तो मंगाइए, 10 नहीं तो 20 तो मंगाइए, 20 नहीं तो 50 तो मंगाइए। चलो गाऊं, गा देता। हंस करके प्रवचन सुनी समझहि जन मुदित मन। कैसे सत्संग सुनना चाहिए? मुदित मन से। मुदित मन क्या होता है? मुदित किसे कहते हैं? मोद माने लड्डू होता है। मोद माने लड्डू। जब लड्डू खाता आदमी तो खुश होता है, तो मुदित माने खुश मन से सुनना चाहिए, प्रसन्न मन से प्रवचन सुन। सुनी समझहि जन मुदित मन। सत्संग को सुनो और समझो, लेकिन कैसे? मुदित मन से, खुश मन से, प्रसन्न मन से सुनो। तो सबसे पहले आपका चेहरा प्रसन्न दिखना चाहिए। 5 सेकंड का मौका देता हूँ, चेहरे को बदलो। जिनका गड़बड़ है वो सुधारें, जिनका ठीक है वैसे ही रखें। देखो अपना अपना देखो। जो सो रहे हों उनको क्या किया जाए? हैं? सोने का कोई नियम नहीं सत्संग में सोना। अरे सोने का नियम हो ना हो, इस आदमी का क्या भरोसा। ये तो संसद भवन में भी सो जाता है, पार्लियामेंट में सोता है। अरे कितने लोगों को देखा तो शौचालय में सो जाते हैं। बहुत मुश्किल काम है। अरे राम राम, आदमी क्या है, इसको सोने को पूरा मिलता नहीं क्या? बेडरूम में नींद नहीं आती है और दुकान पर बैठे सो रहे। बर्बादी का लक्षण है ये। पार्लियामेंट में, संसद भवन में, विधानसभा में, दुकान पर, ऑफिस में, सत्संग में और गाड़ी ड्राइविंग के समय आपको नींद नहीं आना चाहिए। अन्यथा याद रखना, जब संसद भवन में बैठा हुआ नेता सो जाता है तो पूरा देश सोने के लिए तैयारी करने लग जाता है। विकास भी सो जाता है, उन्नति भी सो जाती है।
और जब गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर सो जाता है तो याद रखना गाड़ी में बैठे हुए सब सदा के लिए सो जाते हैं, वो कभी जागते ही नहीं। भयंकर एक्सीडेंट होता है। ऑफिस सोने के लिए नहीं है, ड्राइवर की सीट सोने के लिए नहीं है। गाड़ी चलाते समय सोइए मत कृपया। विधानसभा में पहुंच करके सोइए मत, जागृत बैठिए, मुंह धो लीजिए, मुस्कुराइए। विधानसभा कोई साधारण सभा नहीं है जिसमें देश का विधान बनता है, कानून बनती है कि हमारे देश में कैसे खुशहाली हो, कैसे रोज दिवाली हो और कैसे हमारा देश आगे बढ़े। इस कानून के बनाने के लिए वहां तुम पहुंचे हो, इसलिए वहां सोया मत करो। सत्संग में ज्ञान सुनने के लिए तुम आए हो, यहां सोते हो। कौन साधु सो रहा है? भगत पकड़ो इसको। कौन भक्तानी सो रही दासीन बनकर? कोई नहीं सो रहा है, सब जग रहे। तो ताली बजा दो, जग रहे हो अगर, जोर से बजाओ। कोई नहीं सोता है तो क्यों पूछते हो? इसलिए पूछते हो किसी की नींद आ रही तो धक्का लग जाना चाहिए। क्योंकि गर्मियों में दोपहर में भी नींद आती है, पर सोने नहीं दूंगा, कोंच कोंच के जगा दूंगा। ध्यान देना, कोई नहीं सो रहा है तो ऐसे मजेदार बात कह रहा हूं, आप सुनो। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अनुराग। मज्जहि किसे कहते हैं? मज्जहि माने स्नान करना होता है। स्नान दो प्रकार की होती है। एक तो स्नान शरीर की स्नान है, जो जल से स्नान करते हैं, जिससे शरीर का पसीना और मैल धुल जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन दूसरी स्नान मन की स्नान है। मन में बहुत मैल लगा हुआ है, सबका मन बहुत गंदा मन है। ये मन की गंदगी, अथाह गंदगी लगी है। मन का मैल कैसे धुलेगा? वो सत्संग रूपी जल हो, भक्ति रूपी साबुन हो और श्रद्धा की रुचि हो। सत्संग की गंगा में ही मन का मैल धुल सकता है। जो लोग तीर्थों में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं ना, केवल शरीर का मैल धुलता है। जगतगुरु शंकराचार्य ने एक बार तीर्थ के किनारे प्रवचन में कहा था, स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने कहा था, लोग गंगा जल की महिमा सुनाते हैं और गंगा के किनारे बैठ करके बोतल का पानी पीते हैं। गंगा का पानी पीने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो इतना गंदा है, उसको कैसे पिएंगे। तीर्थों में स्नान करो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, स्कंद पुराण का प्रसंग है। पार्वती जी विदुषी महिला है, ऐसी नहीं अनपढ़, पढ़ी लिखी विद्वान। किस कॉलेज में पढ़ी ये मुझे नहीं पता है, पर विद्वान है। और शिव जी भी बहुत विद्वान है। कौन पढ़ाया है मुझे नहीं पता, ये सारा कौन खोदेगा बवाल। चाहे जहां पढ़े हो, पर उसका ज्ञान अच्छा शिव भगवान का। शिव भगवान बहुत विद्वान थे। पार्वती जी पूछती है, हे शिव जी, दुनिया में श्रेष्ठ तीर्थ कौन है? आहा, आइए आदित्य जी आप बैठिए, आज कमांडो शांति कर रहा है। पुलिस जवान भी, नेपाल की पुलिस जवान भी शांति व्यवस्था में लगे। मुस्कुराइए, शांति व्यवस्था अच्छा आदमी है, मुस्कुरा के करना है से। बैठ जाइए आप, विराजिए, महान व्यक्ति हो। ध्यान देना, क्या सुना रहा था मैं? राजकुमार बोलो, अमरेंद्र भाई हैं? अरे वो तीर्थ वाली बात थी, और क्या। हाँ ठीक है।
इसलिए बीच बीच पूछ भी लेता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना है, मामला बहुत गड़बड़ है। शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम। गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपः सर्व तीर्थम अवगाहस संप्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरस धारि। गुरु भक्ति परम तीर्थ है। कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती से कि हे पार्वती, गुरु भावा परम तीर्थम, गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? जिसके कमल रूपी चरण हो, जिसके कर कमल हो, पद कमल हो, नयन कमल हो, मुख कमल हो। ऐसे गुरु की भक्ति करने से सब तीर्थों से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। गुरु के लिए शर्त भी है, खाली नामधारी गुरु नहीं, भेषधारी गुरु नहीं, पंथधारी गुरु नहीं। गुरु वैराग्यवान होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। ऐसा गुरु हो। गुरु निर्मलः शांतः साधवो मित भाषण काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेंद्रिया। यह स्कंद पुराण का श्लोक। गुरु जिसका अंतःकरण निर्मल हो, निर्मला गुरु निर्मल हो, जिसका खान पान भी निर्मल हो। अभी स्वास्थ्य मंत्री कितनी अच्छी बात बता रहे थे खान पान के बारे में। हेल्थ मंत्री हैं जयराम यादव जी, कि लहसुन भी कंट्रोल कर दिया। लहसुन की बात कहा था, लोग पूरा पूरा मुर्गा साफ कर देते, तुम लहसुन बता रहे। पूरा पूरा बकरा खा जाते हैं, एक पेट में एक मुर्गा। रामा रामा हरि हरि, और बकरा मुर्गा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम। दारू पी गए गंगा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम। बेटा गया पाठशाला और बाप गया मधुशाला, और घर बन गया नरकशाला। मनुष्य जीवन स्वतंत्र है, शराब पियो क्या पाबंदी है, गोबर घोल कर पियो कोई रोक नहीं। अरे अपनी भी लघुशंका पियो, सोमूत्र बहुत बढ़िया अमृत, कोई ब्रेक नहीं। कुछ लोग अपनी भी लघुशंका पीते, शुद्ध जल से स्वस्थ नहीं हो पाए तो लघुशंका पी रहे। हद मार दिया लोगों ने, कमाल है। कोई गौमूत्र पीता है, भैंस बहुत दुखी कि मेरा मूत्र कोई नहीं पी रहा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हंसो जोर से अमरेंद्र भाई, तुम हंसो, जीत तो होगी अगली बार तो। हाँ आशीर्वाद देंगे, ठीक है? कल भी आना, 3 दिन हम तुम साथ रहेंगे। वहीं विराटनगर से आते हो? हाँ तो वहाँ साथ ही आएंगे हम तुम, बस एक ही गाड़ी में बैठ लेंगे। तुम्हारी गाड़ी में संत बैठ जाए, तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। आज जितना साथ पड़ेगा प्रेम बढ़ेगा। और क्या? बोलो कमल किशोर, खुश रहो। बस नागेश्वर मुस्कुरा दे, बस बढ़िया। राम प्रसाद कहाँ है? ए राम प्रसाद ऋषि देव किधर गया? कटी कट गए हो। जिसका नाम पूछ लेता हूँ याद होता है तो बोल देता हूँ।